आई एम श्योर आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का सपना होगा कि बनना है तो ऑफिसर ग्रेड बी ही बनना है, वरना नहीं बनना है, राइट। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना सरकारी जॉब नहीं चाहिए होती, उनको एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए होती है कि नहीं मुझे आरबीआई ग्रेड बी ही बनना है, और वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है बच्चों को 24-24 घंटे ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए पूरा 12-12 घंटे, और अपना खाना पीना सब नींद वींद सब भूल के जो है हम पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं सिलेक्शन के लिए। बट एक छोटी सी हम गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ जाती है, या फिर बहुत देर सालों में जाके हमारा सिलेक्शन होता है। आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है वो हार्श रियलिटी और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, सो आप सभी को पता होगा किसी भी चीज को टारगेट करने से पहले हमें अपने कंपटीशन का पता होना चाहिए। तो 1.5-2 लाख के आसपास जो है बच्चे फॉर्म भरते हैं, एस्पिरेंट्स आपके होते हैं, और सीट्स आपको पता है इसके आसपास जो है आती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो आप देख रहे हो कहाँ कंपटीशन, कितने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। बेशक उसमें से एग्जाम ना दे, बेशक कितने ही, ठीक है, बट फिर भी हम 1 लाख लेके चलेंगे। 1 लाख में से भी 291 सीट्स। तो आप कंपटीशन देख रहे हो कि कितना है। ऊपर से यहाँ पर यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी आपका कॉम्पिटिटर हैं, आरबीआई वाले बच्चे जिनका प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई हो चुका है, हो सकता है इंटरव्यू ना हुआ हो, वो वाले भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, नाबार्ड वाले भी आपके कॉम्पिटिटर है, या फिर किसी और बैंकिंग की कोई तैयारी कर रहा है वो भी आपके कॉम्पिटिटर है। तो इतने सारे लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको तैयारी 2-3 महीनों में ही करनी चाहिए, या 2-3 महीनों में आपकी तैयारी हो जाएगी? इट्स अ बिग नो, एंड दिस इज द रियलिटी जो, और यही एक हार्श रियलिटी है जो आप लोग कमिट करते हो। और मैं चाहती हूं दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप ये गलती कमिट करने से बच सकते हो। यानी अब आरबीआई को साफ साफ में सीधे सीधे शब्दों में कहती हूं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ रहे हो तो अब आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है कि 3-4 महीने पढ़ा और हो गया। 1 साल, स्पेशली वो बच्चे जो फ्रेशर हैं उनको 1 साल का पूरा समय देना पड़ेगा, तभी आप अपना सिलेक्शन सोच सकते हैं। हाँ, अगर आपने आरबीआई पहले भी दिया हुआ है, प्रीलिम्स में क्वालिफाइड है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो आप 3-4 महीने डेडिकेटेडली सिर्फ आरबीआई के लिए पढ़ सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर हो तो 1 साल आपको देना पड़ेगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रेशर ही होते हैं, राइट। सो आपको करनी पड़ेगी अभी से तैयारी। तो सोल्यूशन क्या है मैम? सोल्यूशन जानने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमें अगले 8-10 महीने लगा के चलो, 10-11 महीने में करना क्या है। मान लो इस बार भी जुलाई में ही पेपर होगा, ठीक है। सो उन 9-10 महीनों में हमें करना क्या है, ये पूरा सिलेबस यानी फेज 1 और फेज 2 का, इनफैक्ट इंटरव्यू का भी हमें सिलेबस करना है कंप्लीट। इंटरव्यू तक के लिए हमें करनी है तैयारी। इंटरव्यू के लिए तैयारी होगी हमारी अखबार पढ़ने से, आप मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारी चीजें जो भी आपको ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी पेड क्लासेस में भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ाना सिखाती हूँ, न्यूज़पेपर लेके आती हूँ, अपने बच्चों को वो पढ़ाना सिखाती हूँ। चलिए, अब यहाँ पर हमें फेज 1 और फेज 2 की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। आई एम श्योर आपको सिलेबस जो है पता ही होगा कि 4 हमारे शुरू में आते हैं, जीए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। हम सबको पता है 200 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट होते हैं। और ये फेज 2 आई मीन टू से ये जो है फेज 2 का सिलेबस है, जहां पर टोटल 120 मिनट्स होते हैं। अगेन यहाँ पर 100 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मिलते हैं। आई एम श्योर ये आपको पता ही होगा, ठीक है। सो ये हम कैसे प्रिपेयर करें मैम? अभी से अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो कैसे होगा? तो मान के चलते हैं आपके पास 10 महीने हैं, ठीक है। आपको करना है पहले अपने स्टैटिक पोर्शंस कंप्लीट। स्टैटिक पोर्शंस यानी जो थियरी पोर्शंस होते हैं ना, जो चेंज नहीं होते। जैसे करंट अफेयर में तो चीजें चेंज इन द सेंस रोज नई चीजें आती रहती हैं, बट स्टैटिक में चेंज नहीं होता। कोई ईएसआई का, मान लो कोई पॉवर्टी का टॉपिक है, इन्फ्लेशन का टॉपिक है, तो पॉवर्टी की एक्सप्लेनेशन, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बट उनका मतलब तो चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक पोर्शन यानी जो चेंज नहीं होते, वो वाली चीजें आप अपनी ईएसआई और एफएम की कंप्लीट कर लो, ठीक है। साथ ही साथ क्यूआरई और जीए यानी क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आपको जो है 1-1 घंटा रोज अभी से देना पड़ेगा फेज 1 और फेज 2 के लिए। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं या स्ट्रांग है उस हिसाब से आप अपना टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू, राइट। आगे हम देखते हैं कि स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो अभी से सितंबर टू दिसंबर आप अपना स्टैटिक एफएम का कंप्लीट कर लीजिए, और उसके साथ साथ आपको देना है 1-1 घंटा क्यूआरई को और 1-1 घंटा जीए को। जब मैं जीए बोल रही हूं तो मैं बोल रही हूं करंट अफेयर्स, आपका न्यूज़पेपर, इसमें आप 1 घंटा और ऐड कर सकते हो इफ यू हैव टाइम, ठीक है, जिसमें आप अपना न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें ऐड करोगे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो आपके एफएम में
ESI में, ठीक है, आपकी ओवरऑल करंट अफेयर्स में, आपके फेज 2 में, आपके लिखने में, डिस्क्रिप्टिव में और आपके इंटरव्यू में, सारी चीजों में मदद करेगा, ठीक है। सो न्यूज़पेपर इज मस्ट, न्यूज़पेपर को हम नहीं स्किप करेंगे, चाहे आपको कोई न्यूज़पेपर के नोट्स प्रोवाइड करवा दे, समरी प्रोवाइड करवा दे, वीडियो प्रोवाइड करवा दे, बट आपको खुद से पढ़ना है। ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी न्यूज़पेपर एक्सेस करो, न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, न्यूज़पेपर 100% पढ़ना है, कोई ऑल्टरनेटिव मत ढूंढो, मत सोचो कि क्या स्किप कर सकते हैं, क्या न्यूज़पेपर की जगह ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इट्स अ नो टू एवरीथिंग। आप न्यूज़पेपर की जगह कुछ नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर की जगह बस न्यूज़पेपर करना है, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं ESI का स्टैटिक पोर्शन। अगर मैं बोलूं तो आप जेन फेब में जो है ESI आप कर सकते हैं, राइट। और उसके साथ साथ जब आप ESI कर रहे होंगे तो आपने जो FM कर चुके हो आप उसका रिवीजन भी करना है, ESI का भी और FM का भी आपको रिवीजन करना है। अगेन ये हमारा पूरे साल यानी अभी से कंटिन्यू रहेगा, जहां पर हम QRE की प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर को रोज रोज रीड करेंगे। ऑल्सो आप अगर अपने दिन को बांट सकते हो, जैसे अगर आपको सुबह ESI FM पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो, शाम को आपको अगर QRE और GA के लिए रखना है तो वो रख सकते हो, या फिर अगर आपको करंट अफेयर से अपना दिन शुरू करना है तो 1-2 घंटा आप सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ सकते हो, शाम को आप अपने अकॉर्डिंगली स्विच कर सकते हो सब्जेक्ट्स। ये आपकी अपने ऊपर जो है डिपेंड करता है। और अगर आपने मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने बेसिक चीजें तो कर ली होंगी, जैसे सिलेबस देखना, PYQs देखना, अगर नहीं की है तो सबसे पहले ये कर लीजिए, ठीक है। चलो अब आपको दिस इज द राइट टाइम। जो बच्चे पूछते हैं कि मैम नोट्स कब से बना सकते हैं, नोट्स आपको अभी बनाने हैं, जब एग्जाम के 2-3 महीने रह जाते तब नोट्स नहीं बनाते। दिस इज द परफेक्ट टाइम जब आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के लिए आप 2 रजिस्टर ले लीजिए। एक रजिस्टर में आप सारे स्टैटिक पोर्शन के बनाओ, जैसे एक रजिस्टर को हाफ डिवाइड कर लो ESI और FM करके, या फिर 3 पार्ट्स में भी ESI, फाइनेंस और मैनेजमेंट, इस तरीके से एक रजिस्टर को आप डिवाइड कर लीजिए और स्टैटिक वाले नोट्स बना लीजिए, ठीक है। दूसरा रजिस्टर उठाओ, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर के नोट्स होंगे। करंट अफेयर में भी अगर आपको डिवाइड करने हैं तो डिवाइड कर लो उस रजिस्टर को। छोटा सा पोर्शन बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, तीसरा किसी और चीज के लिए। इस तरीके से आप अपने एक ही रजिस्टर को डिवाइड करके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने की डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो इसी चैनल पे हाउ टू मेक नोट्स मैंने बनाया हुआ है, अपने नोट्स भी वहां पर शेयर करे हुए हैं, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल या फिर टाइम लाइन में बोलूं, क्योंकि टाइम लाइन मैं इसलिए बोलती हूं कि टाइम लाइन होता है कि मुझे 1 हफ्ते में ये चीजें कंप्लीट करनी है। टाइम टेबल होता है कि मुझे 1 घंटे में ये करना है, दूसरे घंटे में ये करना है। तो देखो हर बच्चे पे अलग अलग तरीके से चीजें काम करती हैं। कुछ लोगों पे ये काम करता है कि मैं ना 1 हफ्ते का टाइम टेबल बनाना चाहता हूँ, टाइमलाइन, कि मुझे 1 हफ्ते में ये करना है, इस मतलब, और यही मुझ पे अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको 1 हफ्ते वाला सूट करता है कि 1 हफ्ते में आपको ये करना है तो आप 1 हफ्ते वाला बना लो। या फिर अगर आप वो वाले स्टूडेंट हो जिसपे 1 घंटे वाला काम करता है कि जब आपको क्लियर होगा ना कि मुझे 1 घंटे ये करना है, दूसरे घंटे ये करना है, फिर तीसरे घंटे ये करना है, चौथे घंटे ये करना है, अगर आपको इस चीज से बेटर रिजल्ट मिलते हैं तो आप डे वाइज टाइम टेबल अपना बना सकते हैं। तो डे वाइज और वीक वाइज, ठीक है, 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, जो आप पर सूट करता है आप वो बना लीजिए। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। पहले स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ एक डेढ़ घंटा जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं QRE और करंट अफेयर्स को पैरेलली देते रहेंगे एवरी डे, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। हमारे अडर 24/7 के ऐप पर फ्री में भी टेस्ट मिलते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जो भी आपने पढ़ा, जैसे कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जैसे इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया, पॉवर्टी कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना, ताकि क्या होगा, आपका सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट स्कीम पे हमें स्पेशल फोकस करना है। एक तो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम को हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर कर चुके होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स करंट अफेयर में तो सब कुछ ही कवर हो रहा है ना, आपका ESI भी हो रहा है, आपका FM भी हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड, ठीक है। और उसके बाद मिनिस्ट्री वाइज रिविजन रखेंगे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी लिस्ट डाउन कर लो एक जगह। जब आप नोट्स बना रहे हो तो एक पेज में लिखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उसके नीचे जितनी भी पूरा साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की न्यूज आएंगी, आई मीन टू से गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी, उसी पे लिखते रहो, उसी हेडिंग के नीचे लिखते रहो, ठीक है। उसके लिए 10 पेज छोड़ दो ताकि सारी आपकी पूरे साल की न्यूज कवर हो जाए। इसी तरीके से आप जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं फॉर RBI उन सब के नोट्स बना सकते हैं। मूविंग अहेड, अब सोर्सेज कहां से लेंगे, तो यहां पर अडर 24/7 आपको एक मंथली कंपाइलेशन भी देता है, फ्री में है, ये सारे सोर्सेज फ्री में है। उस मंथली कंपाइलेशन का नाम है द हिंदू रिव्यू, या फिर मैं भी जो है अपना एक कोर्स लेकर आ रही हूं द बिगर पिक्चर प्लस, जहां पर आपको हर मंथ का कंपाइलेशन दूंगी और हर मंथ के करंट अफेयर पढ़ाऊंगी। और ये जो कोर्स है द बिगर पिक्चर प्लस, ये जुलाई 2024 तक चलने वाला है, जिसमें मैं आपके RBI सर्कुलर, गवर्नमेंट स्कीम, मंथ वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक GA, 1 साल का, ये सारी चीजें कवर करवाने वाली हूं,
ठीक है, पीआई भी आप फॉलो करेंगे, इसके रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। रिपोर्ट्स और इंडाइसेस जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, आरबीआई, ठीक है, रिपोर्ट्स और इंडाइसेस पे आप ध्यान देंगे और हिंदू की जगह आप यहां पर हिंदू नहीं पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमी वाले न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने हैं, मिंट फॉलो कीजिए, राइट। चलिए अब अगेन मैक्सिमम वेटेज आपको सिलेबस के हिसाब से देना है, तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सिलेबस के हिसाब से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करोगे, किसी भी फेज के लिए प्रिपेयर करोगे, सिलेबस के हिसाब से गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस सब कुछ जो है आपको यहाँ पर करना है। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हमारा बैच 9 तारीख को 9 अक्टूबर को, एंड ट्रस्ट मी एकदम अक्टूबर एकदम परफेक्ट महीना है 2024 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 9 तारीख को हमारा बैच शुरू हो रहा है, इसमें एनरोल करने के लिए Y674 जब आप कोड यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये बैंक महापैक प्लस में भी है, तो आप बैंक महापैक प्लस में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप यहाँ जो आपको कोर्स बता रही थी ना अपना, वो भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ। उससे पहले पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी आपका सवाल है तो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको करना है अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करोगे, रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। रेगुलेटरी पे जब आप क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी पर लेके जाना चाहती हूँ। आरबीआई ग्रेड बी पे यहाँ पर ये हमारा ऑफिसर्स बैच है, ठीक है, जिसमें आपको ई बुक्स, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों की तैयारी करवाई जा रही है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ओके और हमने रखा है आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड, एक स्पेशल कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, विच इज Y674 है यहाँ पर, ठीक है। इस पे आप अप्लाई कर दीजिए और आपका मैक्सिमम जो है डिस्काउंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। जो बिगर पिक्चर प्लस की मैं बात कर रही थी, यानी पूरे 1 साल के, अब इसमें क्या होता है, इन सारी चीजों में क्या होता है ना, आपको एक महीने में करंट अफेयर की क्लास खत्म हो जाती है। तो करंट अफेयर का क्या है, करंट अफेयर मुझे लगता है इस बैच से सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने में ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आगे के करंट अफेयर कैसे करोगे। तो आपको पूरे 1 साल के करंट अफेयर, और वो करंट अफेयर आपके ईएसआई में भी काम आएंगे, एफएम में भी काम आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम भी वहां पर करवाऊंगी, आरबीआई सर्कुलर भी वहां पर करवाऊंगी। मैम ये सब कहां पर हो रहा है, ये सब हो रहा है जब आप यहां पर नाबार्ड पे क्लिक करोगे ना, तो एक बार व्यू ऑल पे क्लिक कर देना, मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ये जो आपको बैच दिख रहा है ना, द बिगर पिक्चर प्लस 6 तारीख को शुरू हो रहा है मेरा बैच, ठीक है, जिसमें मैं पूरे साल के करंट अफेयर करवाऊंगी। यानी अगर आपने इसमें अभी एनरोल किया ना, तो जब तक आपका आरबीआई का एग्जाम होगा ना, आपको इसके हर महीने करंट अफेयर मिलते रहेंगे, विच विल बी ईएसआई, एफएम, गवर्नमेंट स्कीम्स, सारी चीजों में आपके हेल्प होंगे। आरबीआई सर्कुलर्स भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, और यहाँ पर हर फ्राइडे को टेस्ट भी होंगे, लाइव टेस्ट भी होंगे, और लाइव वेबिनार्स भी मैं रखूंगी ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी करवा सकूं, ठीक है। ठीक है जी, आपको अगेन इस पे भी जो है, ओके एक सेकेंड, सो इस तरीके से जो है आपको मंथ वाइज सारे करंट अफेयर्स दिख जाएंगे। जो भी आप मंथ पे क्लिक करोगे आपको इसकी पीडीएफ भी मंथ वाइज मिल जाएगी, ठीक है। इस पे भी यहाँ पर सेम तरीका है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, राइट, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट जो है आपको पता है कि क्या करना है। जब बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे, Y674 ये कोड जब आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल जाएगा, Y674, ठीक है। मेक श्योर आप ये कोड यूज करें, ठीक है। सो दैट इज इट। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।